साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। और ये रुख आप सब ने बदला है, आप सबके प्रयासों ने बदला है। इसलिए मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है। और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। इक्कीसवीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। क्या समझ में आया भैया? बात तो वही है जो आपको इतने समय से कोई एक व्यक्ति समझा रहा है, इतने समय से लगातार आपको कोई व्यक्ति बता रहा है, लेकिन संभवतः कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब शायद समझ में आ रही होगी। अब शायद उनको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हम कह रहे थे वो कहाँ तक सही था। हमने उस समय भी कहा था, सेमीकंडक्टर को लेकर हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, ठीक है। और ये अभियान इस YouTube चैनल पर लगातार चला। हमने बार बार कहा, तमाम सारे लोगों से कहा, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन से कहा, आप लोग मिलाकर पूल इन करके, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, आप पैसा लगाइए, भारत में आइए। संभवतः लोगों ने शायद इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लोगों ने संभवतः इस बात को, जिन लोगों ने लिया वो तो कमा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं लिया वो पछता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे हैं। पहले लोग पूछते थे भारत में क्यों इन्वेस्ट करना, वाई। आज पूछते हैं वाई नॉट, क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है। सिनेरियो बदल गया सर। और ये सिनेरियो कोई प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बदला, आपने बदला है। ये आपकी ताकत है कि आपने इसको कर दिखाया। जिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भारत में कहा जा रहा था पॉसिबल ही नहीं है, जिसे कहा जा रहा था कि यहाँ तो पैसा लगाने में कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस देश ने किसी को निराश नहीं किया। जिसने पैसा लगाया है, हर उस व्यक्ति ने पैसा कमाया है। भारत अच्छे डिविडेंड देता है, अच्छा प्रॉफिट कमा के जाओगे आप यहाँ से। जितने लोगों ने लगाया अब तक कमाया, और जो नहीं लगाया वो पछता रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मौका अभी भी है, रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। और ये आवाज़ तमाम सारे लोगों के साथ साथ एलन मस्क तक भी पहुंचनी चाहिए। तमाम सारे लोगों के साथ उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो अब तक भारत नहीं आए और अभी तक अपनी एक जिद पकड़ कर बैठे हैं। क्या कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे, या हमें भारत में जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा तो आपको हो सकता है कि पता नहीं अभी तक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ज़रूर हो गया नहीं आने की वजह से, है ना। तो ये आपको सोचना, आपको विचार करना है। भारत का ये बदलाव है। बात कर रहे थे वो सेमीकॉन इंडिया 2023 की। 22 में पहला सेमीकॉन इंडिया हुआ था, जिसको कि हमने आपको लगातार उस समय भी बताया था। और तब से लेकर आज तक बहुत बदलाव हो गए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। एक ज़माना वो था जब हमारे पास एक भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं थी। आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ना सिर्फ भारत में आ रही हैं, प्लांट लगा रही हैं, बल्कि और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। तमाम सारे करार हो रहे हैं, उन पर भी एक नज़र दौड़ा लें, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए सेमीकॉन की एक हल्की सी झलक आपको दिखा दें। सेमीकॉन इंडिया में मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है, इसको भली भांति समझे, जाने।
तो ये है साहब सेमिकॉन इंडिया की एक झलक, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। अगर मैं कहूँ कि अपने आप में एक नया सेक्टर है और इतना बड़ा सेक्टर है जितना शायद कोई दूसरा सेक्टर ना हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर को लेके कोई इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा एक एनवायरनमेंट नहीं है सेमीकंडक्टर को लेके। लेकिन अब वो एनवायरनमेंट बन रहा है। सबसे बड़ी बात ये, गुजरात में इस एनवायरनमेंट को जो है सबसे ज़्यादा गति दी जा रही है। तमाम सारे और भी प्रदेश हैं, लेकिन सबसे टॉप पर अगर कहेंगे तो गुजरात चल रहा है। और गुजरात में जो है लगातार इसको लेकर एक के बाद एक जो है शोज़ हो रहे हैं। सेमिकॉन 23 भी गुजरात में ही हुआ। खैर, अब क्या करेंगे भाई? वो लोग जो लोग कह रहे थे कि भारत में सेमीकंडक्टर बन ही नहीं सकता, भारत में बन रहा भाई, है ना। सचिन डोंगरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो अच्छा, इसका बदलाव जो है ना, हमने कहा ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको किससे मिला? कोविड से। कोविड में जो लॉकडाउन का जो दौर चला, उसमें जो बेनिफिट भारत को हुआ, उस बेनिफिट का आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। और वो बेनिफिट, एक बेनिफिट सेमीकंडक्टर में इसलिए मिला क्योंकि लोग सपोर्ट करने को इसलिए तैयार हुए भारत को, क्योंकि चाइना में उस समय सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। हालत ये हो गई थी कि कार्स के ऑटोमेशन की जो ईसी यूनिट जैसी यूनिट है, वो तक चाइना से आती हैं। तो वो तमाम सारी चीज़ें, आपकी जो सेंट्रल लॉकिंग है, वो भी चाइना जैसी कंट्री से आ रही थी। तो उन सब की जो चिप जो है बेसिकली वो ताइवान बनाता है, चाइना में बनती हैं। उन तमाम सारे जो एक प्रोडक्शन लाइन पूरी दुनिया की रुक गई थी, वहाँ से दुनिया को समझ में आया कि एक और सप्लायर होना चाहिए, और इसीलिए भारत को सपोर्ट बाकी देश भी कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे चढ़ें। सर, क्या 5 से 10 लाख में भी कुछ कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर का हिस्सा बन सकते हैं छोटे बिजनेसमैन? अभी इसकी कोई नॉलेज नहीं है और जॉब छोड़ के आना चाहता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख में इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसमें सभी काम बड़े काम हैं। और 5 से 10 लाख में हो सकता है कुछ एलाइड इंडस्ट्री हो, लेकिन फ़िलहाल मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं सेमीकंडक्टर में कि 5 से 10 लाख में आप कर सकें, है ना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और